यूपीएससी ने एनडीए 2026 की डेट रिलीज कर दी है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एनडीए 2026 में ज्यादातर स्टूडेंट रिटन की वजह से रिजेक्ट नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे प्रोसेस मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो शायद आप बिलीव ना करें, पर सच ये है कि एज लिमिट को गलत कैलकुलेट करना, फॉर्म के एक कॉलम में छोटी सी मिस्टेक, रिटन क्लियर करके एसएसबी के डे 1 में ही आउट हो जाना, या फिर मेडिकल में कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल जाना जिसका आपने अंदाजा तक नहीं लगाया था, ये वही छोटी चीजें हैं जो हर साल हजारों का एनडीए का सपना तोड़ देती हैं। वैसे इन मिस्टेक्स को इजीली अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन 80% स्टूडेंट इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो अब असली सवाल कि एनडीए 2026 का सही प्रोसेस क्या है, एग्जाम कब होगा, एलिजिबिलिटी में कौन कौन सी मेजर मिस्टेक्स होती हैं, इस बार के पैटर्न और सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, एसएसबी में कौन सी चीज आपको डे 1 में ही आउट कर सकती है, और आखिर में वो कौन सी बुक है जो आपको रियल सिलेक्शन देंगी। तो अगर आप अभी 12th में हैं या फिर अभी अभी पास आउट हुए हैं और आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एनडीए 2026 का कंप्लीट रोड मैप है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स जिससे आपका एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से कि एनडीए आखिर है क्या। तो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अप्रैल और सितंबर में, और 2026 के लिए इसकी डेट्स भी रिलीज हो चुकी हैं। इसका नोटिफिकेशन भी 2 बार ही रिलीज किया जाता है। सिलेक्शन 2 पार्ट में होता है, पहले रिटन एग्जाम फिर एसएसबी, और इसके बाद आपका मेडिकल राउंड भी होता है, जहां फाइनल डिसीजन होता है कि आप एनडीए एकेडमी की ट्रेनिंग के लिए फिट हैं भी या फिर नहीं। रिटन एग्जाम पूरा ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में होता है और रिजल्ट लगभग 30 डेज के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। खैर, ये तो टेक्स्ट बुक वाली डिटेल्स हो गई, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। अब हम आपको एक एक करके इस ईयर की सारी डिटेल्स देंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने एनडीए 2026 का कंप्लीट शेड्यूल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। एनडीए 1 का नोटिफिकेशन 10 दिसंबर को रिलीज होगा, और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी 10 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा। इसके बाद एग्जाम 12 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होगा। वहीं एनडीए 2 का नोटिफिकेशन 20 मई को रिलीज किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन विंडो 20 मई से 9 जून 2026 तक एक्टिव रहेगी, और एनडीए 2 का एग्जाम 13 सितंबर 2026 को कंडक्ट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या आप जानते हैं कि एनडीए में सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस वजह से आउट होते हैं? ना मार्क्स कमाने की वजह से और ना ही इंटरव्यू में गलती की वजह से, बल्कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही वो फैक्टर है जिसको स्टूडेंट हल्के में लेते हैं और जिसकी वजह से वो बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो, एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि नेशनैलिटी, एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो अप्लाई कौन कर सकता है? सबसे पहले इंडियन सिटीजन एलिजिबल है। इसके अलावा नेपाल और भूटान के स्टूडेंट भी एनडीए दे सकते हैं। कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कि बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ से जो कैंडिडेट माइग्रेट करके इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गए हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी देना जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है एज लिमिट, और यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। एनडीए की एज लिमिट बिल्कुल क्लियर है, मिनिमम एज 16.5 और मैक्सिमम 19.5। यहाँ किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर देती हूँ। एनडीए में एज कभी भी एग्जाम वाले दिन से काउंट नहीं होती, बल्कि आपके ज्वाइनिंग के टाइम से काउंट होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपकी एज उस दिन चेक होगी जिस दिन आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे, ना कि एग्जाम और एसएसबी वाले दिन। और इसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आर्मी के लिए 12th पास एनी स्ट्रीम अलाउड है। नेवी और एयरफोर्स के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है, और पीसीएम नहीं है तो 2 ब्रांचेस आपके लिए ऑलरेडी बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिलते हैं। एनडीए क्लियर करने के लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर, और वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। गोरखा और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर गढ़वाल, कुमाऊं जैसे एरिया से हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है, जबकि लक्षद्वीप के कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। इसके साथ ही आपका वेट भी आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस हाइट में कितना वेट होना जरूरी है। फीमेल्स के लिए हाइट क्राइटेरिया डिफरेंट है। फीमेल्स के लिए रिक्वायर्ड हाइट है 152 सेंटीमीटर। इसमें भी हिली एरिया के कैंडिडेट जैसे कि जो गोरखास, नेपालीज, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर सिक्किम जैसे एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट
147 सेंटीमीटर है। जो कैंडिडेट एनडीए एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो विजुअली बिल्कुल फिट होने चाहिए। इसके साथ ही उनको किसी भी तरीके की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। साथ ही फ्लैट फुट तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पर आपका विजन, हेयरिंग, रेस्पिरेटरी हेल्थ, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मस्कुलोस्केलेटन हेल्थ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इन सिंपल टर्म्स आप एनडीए तभी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट हो। आगे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के साथ एसएसबी की डिटेल्स भी देंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। एनडीए 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होंगे। एनडीए का एप्लीकेशन प्रोसेस 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो कि है ओटीआर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको विजिट करनी होगी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि न्यू वेबसाइट है upsconline.nic.in। यहाँ पर होम पेज में आपको अपना अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद आपके फोन में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, जहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स एंड फादर्स नेम, ईमेल आईडी, नंबर, माइनॉरिटी स्टेटस, क्लास 10th एंड 12th की डिटेल्स डाल के सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के सबमिट करना होगा। अब नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का पार्ट। यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ डालना होगा। इसके साथ ही दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको फीस पे करनी होगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है 100 रुपीज। ST/SC कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, वार्ड ऑफ JCO, NCO, ORs के लिए कोई भी फीस नहीं है। फी पे करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। एनडीए 2026 में रिटन एग्जाम क्लियर करना आसान है, लेकिन 5 दिन की एसएसबी समझ लीजिए कि वहीं आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। अगर आप इस प्रोसेस को पहले से ही अच्छे से समझ लें तो आपकी जर्नी 50% आसान हो जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एनडीए 2026 का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आता है रिटन एग्जाम, जो कि पेन एंड पेपर मोड में होता है। एनडीए 2026 का अपडेटेड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, इसको हम आगे डेप्थ में समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रिटन क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। अब उस स्टेज के बारे में बात करते हैं जो इंडिया का सबसे टफेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट है, जो कि है एसएसबी, जो कि 5 दिन तक चलती है। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपकी रियल पर्सनालिटी का MRI स्कैन है। डे 1 पे आपका स्क्रीनिंग होता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले आता है OIR टेस्ट, जिसमें 100+ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद होता है PPDT, जहाँ पर आपको एक ब्लर इमेज दिखाई जाती है। 3 मिनट की आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है और नरेट करनी पड़ती है ग्रुप के सामने। इसमें आपकी लीडरशिप, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सब कुछ जज होता है। अगर आप स्क्रीनिंग हुए तो इसके बाद ऑफिशियल आपका एसएसबी शुरू हो जाएगा, वरना आप इसी दिन घर में वापस लौट जाएंगे। डे 2 होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर ऑफिसर्स आपकी सोच को अंदर तक पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले होता है टैट, जहाँ पर आपको पिक्चर से कहानी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट होता है वैट, यहाँ पर हर शब्द का इंस्टेंट रिएक्शन चेक किया जाता है। नेक्स्ट SRT, जहाँ पर सिचुएशन की बेस्ड में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और SD, आप खुद को कैसे देखते हैं ये आपको बताना पड़ता है। ये टेस्ट आपके दिमाग का रियल वर्जन शो करते हैं ऑफिसर्स को। डे 3 में होता है GTO टास्क। ग्राउंड में उतरकर आपकी टीम वर्क और कॉन्फिडेंस को टेस्ट किया जाता है। इसमें होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, PGT और HGT। यहाँ पर आपकी गलती नहीं देखी जाती, बल्कि आपका बिहेवियर चेक होता है। डे 4 में होता है फिजिकल एंड कमांड टास्क। इसमें होती है स्नेक रेस, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क। यहाँ पर आपको बोलना नहीं होता, बल्कि लीड करना होता है और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। इस दिन के बीच आपका 1-on-1 इंटरव्यू भी होता है। और 5th डे होता है कॉन्फ्रेंस राउंड। यहाँ पूरे बोर्ड के सामने आपका इंटरव्यू होता है और कुछ ही मिनटों में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि आप फ्यूचर ऑफिसर का मटेरियल हैं भी या फिर नहीं। लगभग 1 घंटे के अंदर ही एसएसबी का रिजल्ट रिलीज किया जाता है। और फाइनली होता है मेडिकल टेस्ट, और मेरिट भी इसी के बेसिस पर रिलीज की जाती है, जहाँ पर रिटन प्लस एसएसबी दोनों के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप एनडीए ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। और बस यहीं से आपकी यूनिफॉर्म की जर्नी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको अपडेटेड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताते हैं। एनडीए का रिटन एग्जाम पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में सिंगल डे में कंडक्ट होता है। इसमें टोटल 900 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 2 पेपर में डिवाइडेड होते हैं, मैथमेटिक्स एंड जीएटी। मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। वहीं जीएटी यानी कि जर्नल एबिलिटी टेस्ट, जो कि एक गेम चेंजर होता है स्टूडेंट के लिए, इसमें 600 मार्क्स होते हैं 150 क्वेश्चन के साथ। दोनों पेपर मिला के एग्जाम की आपको टोटल ड्यूरेशन दी जाती है 5 आवर्स की, यानी कि हर पेपर के लिए आपके पास केवल 2.5 आवर्स का टाइम होता है।
नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर इनकरेक्ट आंसर में 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का होता है, इसके बाद आता है जीएटी का पेपर जो कि 2 पार्ट में होता है, इंग्लिश एंड जीके। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आपकी स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। मेक श्योर कि आप इन पर ज़्यादा फोकस करें और इन्हें अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। वैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जिन पर उनका भी ध्यान नहीं जाता कि वो प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बुक्स ले आते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 2 से 3 बुक्स इनफ होती हैं। ज़्यादा बुक्स आपको सिर्फ कंफ्यूज ही करती हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक्स आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प कर सकती है तो स्क्रीन में दी गई बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी बुक्स टॉप नॉच ऑथर्स और पब्लिकेशंस की हैं। इन बुक्स की हेल्प से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं अपना एग्जाम क्रैक करने में। लेकिन वेट, एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ ये बुक्स ही काम नहीं आएंगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम विनिंग टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। अब वो क्या है, आइए जानते हैं। एनडीए 2026 का एग्जाम सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि साइंस से भी जीता जा सकता है क्योंकि 5 ऐसी टॉप नॉच साइंटिफिक टेक्निक है जो कि प्रूवन है आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और मेमोरी को अलग लेवल तक ले जाने के लिए और एनडीए एस्पिरेंट पर ये कमाल का असर करती है। सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल। रिसर्चर्स खुद कहते हैं कि नोट्स को बार बार पढ़ने से आप सिर्फ 20% तक ही याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका रिटेंशन 2x टाइम बढ़ जाता है। तो रोजाना 20 मिनट मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज और जीके को खुद रिकॉल करके याद कीजिए और इससे आपका ब्रेन एग्जाम मोड में जाता है और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाती है। दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन 25 से 30 मिनट तक पीक फोकस पर रहता है। तो अगर आप 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और इसी प्रोसेस को रिपीट करें तो आपका आउटपुट 4x टाइम बढ़ जाएगा। ये मैथ्स के लेंदी प्रॉब्लम और जीडी के लिए परफेक्ट चीज़ है। तीसरा है स्पेस रिपीटेशन। फॉरगेटिंग कर्व कहता है कि 72 आवर्स में हम 60 से 70% चीज़ें जो हमने पढ़ी होती हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप स्पेस रिवीजन करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो रिवीजन कैसे करना है? डे 1, डे 3, डे 7, डे 15 और डे 30 पर वही टॉपिक्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं। फोर्थ है एग्जाम स्टिमुलेशन, यानी कि बार बार आपको एग्जाम के बैटलफील्ड में जाना होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने होंगे। इससे आपकी एक्यूरेसी 35% तक बढ़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डोपामिन रिवॉर्ड लूप। मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, उसे खुद बनाइए। ब्रेन हर छोटी जीत पर डोपामिन रिलीज करता है जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। तो रोजाना अपने 3 गोल सेट करिए और उसके पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए, जैसे कि 10 मिनट का फोन ब्रेक, एक कॉफी या फिर कुछ भी जो आपके मूड को लाइट करता हो। अगर आप इन 5 टेक्निक्स को 30 डेज के लिए भी फॉलो करेंगे तो आपका एनडीए का एग्जाम क्लियर होना तय है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और मेमोरी सब बढ़ जाएगा। तो ये थी एनडीए 2026 की कंप्लीट डिटेल। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसके साथ ही ये भी बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें और हर एजुकेशन की लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।